हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मुर्दों की ट्रेन। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकती। मुझे अपनी सहेली की शादी में बिलासपुर जाना था। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बरेली की रहने वाली हूँ। इधर से तो मेरे बहुत सारे दोस्त साथ गए थे, पर उधर से लौटने की टिकट मेरी अकेले की थी। 4 दिन शादी में एंजॉय करने के बाद मेरे जाने का समय नजदीक आ गया था। रात 11 बजे की ट्रेन थी, इसलिए घर से खाना पीना करके निकली ताकि आराम से ट्रेन पे चढ़ते ही सो जाऊं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे ट्रैवलर सिकनेस है। मतलब जैसे ही गाड़ी हिली, मेरी आंख भी झपकी। खैर 10:45 तक मैं स्टेशन पहुंच गई थी। ठंड का महीना और स्टेशन भी काफी छोटा था। लोग कम थे प्लेटफॉर्म पे। तभी हवा को चीरते हुए अनाउंसमेंट हुई, बरेली जाने वाली ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है। यही मैं नहीं सुन सकी, क्योंकि बोलते बोलते ये गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने सोचा कि यही वाली ट्रेन होगी, इसलिए अपने सामान को व्यवस्थित करके चढ़ने लगी। पर ये क्या, वहां पे कोई पैसेंजर ऐसा नहीं था जो इस ट्रेन पर चढ़े। यहाँ तक कि किसी ने इस ट्रेन की तरफ देखा ही नहीं, मानो इसका कोई अस्तित्व ही ना हो। खैर मुझे क्या, गाड़ी ने हॉर्न बजाया और मैं चढ़ गई। अंदर देखा, खचाखच भीड़ थी, पर मरघट्टी सन्नाटा था। कोई आवाज नहीं। मैं अपनी सीट नंबर पर जाकर बैठ गई। सामने बैठी आंटी की तरफ देखकर मुस्कुराया, पर वह पता नहीं पथराई आंखों से कहाँ देख रही थी। मैंने और लोगों से भी बात करने की कोशिश की, पर सभी मूक थे। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कान में हेडफोन लगाया और गाना सुनने लगी। टीटी भी आया, ना कुछ पूछा, बस हाथ में रजिस्टर पकड़े हुए था और आगे बढ़ गया। मुझे जब झपकी आने लगी तो मैं अपनी सीट पे लेट गई। कंपार्टमेंट में बैठे सभी यात्री आंखें फाड़े जाने कहाँ देख रहे थे। अचानक से खट की आवाज हुई और ट्रेन रुक गई। उस समय रात के 2 बज रहे थे। उठकर देखा, एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। चारों तरफ अंधेरा, साथ में उल्लुओं की आवाज वातावरण में भय उत्पन्न कर रही थी। मैं नीचे उतर गई। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। स्टेशन पर कोई भी नहीं दिखा। डर के मारे मैं ट्रेन पर वापस चढ़ गई, पर अंदर का दृश्य देखते ही मेरी सांसें रुक सी गई। जितने भी लोग बैठे थे, वो सब लाश की तरह जमीन पर गिरे हुए थे और सबकी आंखें खुली हुई थी और मुझे घूर रही थी। फिर अचानक से सब उठे और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं डर के मारे ट्रेन से कूद गई। अचानक से ट्रेन में आग लग गई और चारों तरफ से चित्कार की धुनी सुनाई देने लगी। मैं तो वहीं जमीन पर गिरी और आग लगते देखती रही। फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब सूरज की रोशनी आंखों पे पड़ी तो अपने आप को उसी स्टेशन की जमीन पर लेटा पाया और एक बूढ़ा आदमी मुझे उठा रहा था। मैंने उनसे जब उस ट्रेन पे घटी घटना का जिक्र किया, तब उन्होंने बताया कि आज से ठीक 20 साल पहले एक ट्रेन बिलासपुर से चली थी, पर किसी ने उस ट्रेन पे बम रखा था। जैसे ही वह ट्रेन यहाँ पहुंची, अचानक से बम फूटा और ट्रेन में बैठे हजारों आदमी इस अग्नि में स्वाहा हो गए। तब से लेकर आज तक वह ट्रेन अपनी नियत समय पर वहां से चलती है और यहाँ आते आते अग्नि को समर्पित हो जाती है।
वैसे तो वह ट्रेन बंद हो चुकी है, पर पता नहीं इस तारीख को इस घटना की पुनरावृत्ति होती रहती है। जिस किसी को इस घटना के बारे में पता है, वो उधर देखता ही नहीं है, वरना अपने मोहपाश में वह ट्रेन अपनी तरफ खींच लेती है। बेटी, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गई, वरना वो सभी आत्माएं किसी को छोड़ती नहीं है। मेरा बेटा भी इस घटना का शिकार हो चुका है। बाबा की बात सुनकर मेरी तो रूह कांप उठी। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया और वहां से चल पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे आगे भी बढ़ाएं।